अलैकुम साथियों, आज हम गांव मांगटा वाला में पीर जावेद शाह साहब के पास हाज़िर हुए हैं दोबारा। ये आज हमें ह्यूमिक एसिड बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। ह्यूमिक एसिड बनाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से ये एक है। इनके तरीके की जो है नुमायाँ बात यह है कि आज ये हमें बताएंगे कि हम मुख्तलिफ़ घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें यानी ऑर्गेनिकली ख़ुद अपने घर में बैठ के ह्यूमिक एसिड कैसे बना सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। ह्यूमिक एसिड बेसिकली मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को जो है वो प्लांट तक मुंतकिल करता है और प्लांट को ज़्यादा सहारा देता है। बाकी इनसे बात होती है। जी जावेद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आप डिटेल से बताइए जी इस फार्मूले के हवाले से कैसे आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा किसान भी इस बात को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर जैसे दिसंबर और जनवरी में, और बहुत ज़्यादा गर्मी में जैसे जून और जुलाई के अंदर जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो उस वक़्त पौधा जो होता है वो बड़ा स्ट्रेस के अंदर होता है, वो अपनी पूरी ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता। तो इसके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाई इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कीमियाई खादें और ऑर्गेनिक खादें डालने के बावजूद वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ज़्यादा मकदार जो खादों की है वो ज़मीन अपने अंदर रोक के रखती है और पौधा स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। इसी स्ट्रेसनेस को ख़त्म करने के लिए हम ह्यूमिक एसिड को आपको आज बताएंगे कि ह्यूमिक एसिड जो है वो कैसे बनाया जाता है, और जब उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि वो जो उसकी स्ट्रेसनेस है पौधे की वो ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि ये जब ज़मीन के अंदर जाएगा और ये अपनी जो जड़ को मजबूत करेगा, जो ज़मीन के अंदर रुकी हुई जो उसकी जो खुराक है वो उसको हासिल करने में कामयाब होगा। वो ताकत जो है वो जो ज़मीन उसको नहीं दे पा रही, उसको ये इंशाल्लाह ताला पौधा अपने अंदर उसको जब हासिल करेगा तो उसकी स्ट्रेसनेस जो है ना इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको जो है ना आपके अच्छा, इसमें एक और बात कही जा रही है जी कि जो ह्यूमिक एसिड है वो ज़मीन के तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ताकत और ज़रख़ेज़ी को जो है प्लांट तक मुंतकिल करता है और पौधे को जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी नशो और नमा और ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये असल में मैंने पहले आपको बताया कि ज़मीन जो है ना वो उसको पूरी ताकत नहीं दे पा रही होती, क्योंकि वो जब इतनी खादों के इस्तेमाल के बावजूद ज़मीन खादों को अपने अंदर रोक के रखती है कि उसकी परसेंटेज मतलब 40% या 60% ये ज़मीन को बुरबुरा भी कर देता है जी। बहुत ज़्यादा इसका असल में फंक्शन यही होता है कि ये जो ज़मीन को नरम करता है, और जब नरम करते हैं तो जो जड़ इसकी है वो अच्छी तरह से परवान चढ़ती है, और वो मतलब चूँकि उसकी ये ज़मीन को ताकत भी दे रहा होता है तो परवान भी चढ़ती है और मजबूती के साथ ज़मीन जो है ज़मीन के अंदर जाती है और पौधा जो है ना उसकी ग्रोथ तेज़ी से जो है बढ़ना शुरू। हाँ जी बिल्कुल। जी चलें आप इसका तरीके की तरफ आएँ। और जी हाँ जी, ये इस बाल्टी है जी, हमने 1 एकड़ के लिए इसको बना रहे हैं। तो ये जो बाल्टी के अंदर देखें हमने 10 लीटर के लमसम इसका जो है ना पानी रखा हुआ है। और आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि ये जो हमने फाथियाँ जिसको पंजाबी के अंदर थापियाँ भी कहते हैं, गोबर होता है जिसको, ये तकरीबन आपने कम से कम इसको 2 साल पुराना हो जो आपके पास पड़ा हुआ हो तो वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और आपने जब इसको इसके अंदर डाल देना है, एक तो आपने इसको डंडे से किसी चीज़ से हिलाना नहीं है। अगर आपको इसको शेक करना भी पड़े तो आप इस बाल्टी को ऐसे हिला के इसको शेक करें, डंडे वगैरह से जो है ना शेक ना करें। और आपको मैं एक बात जो ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ कि डीकम्पोज़र का जो फार्मूला हमने आपको पहले बताया, वो डीकम्पोज़र जो क्रिएट किया गया निकला है वो वेस्ट डीकम्पोज़र की बात कर रहे हैं आप। वेस्ट डीकम्पोज़र जो है वो इसी गोबर के अंदर से ही साइंटिस्ट्स ने उसको निकाला है। और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इस खुशक जो है ना गोबर है इसके अंदर होता है। तो जो है ना ये बहुत अच्छा, ये 2 साल से अगर कम अरसे का हो तो इसमें वो इतने बैक्टीरिया और एंजाइम नहीं मतलब नहीं होते, वो कम होते हैं, होते ज़रूर हैं उसके अंदर लेकिन कम होते हैं। लेकिन जैसे ही ये जितना पुराना होता चला जाता है 2 साल 3 साल का, तो इसके अंदर उसकी मकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी चलें आए आप इसका तरीक़ेकार की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें इसको ऐसे इसको पानी के अंदर डालना है आपने। और मैंने बड़ी आपको तवज्जो से ये बात की है कि इसको डंडे से नहीं हिलाना, आपने ऐसे इसको इसके अंदर जो है ना इसको भरना है। पानी कम या ज़्यादा होगा तो और डाल लेंगे जी। वो जितनी आप देखेंगे कि अब आप पानी कम हो रहा है तो वो आप डाल लेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको आप जो है ना निकाल, लेकिन अच्छी तरह इसके अंदर इसको डिप कर देना है ताकि ये इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह पानी के अंदर डूब जाए।
نہیں ایسے یہ ایک سادہ سا بالکل فارمولہ ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اس کو آرام سے بنا سکتا ہے اور اس کو فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب 7 دن تک ہم نے اس کو رکھنا ہے، 7 دن کے بعد انشاءاللہ یہ تیار ہوگا۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا جی، جو بازار میں مارکیٹ میں ہیومک ایسڈ ملتے ہیں اور یہ جو آپ بنا رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے اور ان کے فنکشن میں کیا فرق ہوگا؟ اصل میں وہ جتنے بھی ہیومک ایسڈ پہلے نمبر پہ تو وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر آپ لے کے جائیں تو آپ کو بہت اس کی قیمت ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہیں بھی بیرونی چائنیز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے وہ رزلٹس نہیں ہیں جو نیچرل چیزوں کے ہیں، اس کے اندر کیونکہ کیمیکلز انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ہم جو نیچرل بنا رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے رزلٹ چلے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کا طریقہ کار کے متعلق آپ بتائیے گا کیسے اس کو استعمال کریں؟ جب یہ تیار ہو جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مطلب جو ہے نا 5% یہ ڈالنا ہے، 35 لیٹر اس کے اندر پانی ڈال کے، اچھا تو یہ ہے کہ اس کو فلڈ کر دیا جائے، فلڈ جو ہے نا۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 لیٹر کا گیلن ہے تو اس میں 10 لیٹر یہ ڈال دیں، بالکل، یا جتنا مطلب 10 لیٹر ہو 8 لیٹر ہو کم از کم، تو باقی پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح فلڈ کر دیا جائے، اس کو پانی کے اندر اس کو فلڈ کر دیا جائے۔ اچھا تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ استعمال کر لیا جائے؟ بالکل، ہر مہینے ایک دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، آپ استعمال کر کے دیکھیں۔ اور نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی یہ ساری نیچرل، آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا، کوئی چیز نہیں ڈالی، صرف پانی اور وہ جو گوبر ہے۔ اچھا آخری چیز جی، ہیومک ایسڈ بنانے کا صرف یہی طریقہ ہے یا اور بھی طریقے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں کافی تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ چیز طریقہ ہے جو آزمودہ بھی اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں لوگوں دوستوں کو کوئی آپ ذمہ داروں کو اور جو ہے پیغام دینا چاہیں اور اینڈ کریں؟ یہ پیغام ہوتا ہے کہ اپنی فصلوں کے اوپر روزانہ جائیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ درود پاک کو پڑھیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عشر ضرور دیا کریں۔ عشر دینے سے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو ہے نا وہ بہت سے نقصانات سے بچیں۔